आप लोगों का आज ग्लोबल होम वंडर्स में। क्या अमेजिंग प्रॉपर्टी है, क्या अमेजिंग लोकेशन है, और हाँ एक और चीज, बहुत ही अमेजिंग सा साइज है इस घर का। तो इस घर का साइज है 110 गज। 110 गज के अंदर 3 BHK प्राइम लोकेशन। ये पूरी बिल्डिंग जो है ये है 4 साइड ओपन। ये बिल्डिंग के अंदर एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो 3 BHK के इसमें 3 पैटर्न है, 110 गज, 90 गज, 100 गज। उसके बाद यहाँ पर 2 BHK के पैटर्न है, 65 गज के 2 BHK, तो मतलब 3 और 2 5, एक फ्लोर पर 5 घर। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं 4 साइड ओपन सोसाइटी, एक टावर वाइज हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, जिसके अभी टावर ए में मैं खड़ा हूं और 3 BHK 110 गज में मैं खड़ा हूं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सोसाइटी कह सकते हैं आप इसको, मिनी सोसाइटी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ये 4 साइड ओपन है। चारों तरफ से इसकी एंट्री है, एग्जिट भी चारों तरफ से है, पार्किंग की फैसिलिटी है, पानी की फैसिलिटी है, बिजली की फैसिलिटी है, लिफ्ट की फैसिलिटी है, बहुत कुछ है। बताने लगूंगा तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बताना छोड़ते हैं और दिखाना शुरू करते हैं अब आप लोगों को। तो दोस्तों इसका कोई ओवरव्यू नहीं करूंगा मैं, तो आप इस टाइम जो देख रहे हैं ये इस हॉल का फॉल सीलिंग एरिया है। अब फॉल सीलिंग को भी हमने काफी तरह से डिवाइड किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा 110 गज के अंदर इतना बड़ा हॉल एरिया आखिर क्यों? तो बता देना चाहूंगा दोस्तों कि हॉल कम डाइनिंग एरिया है, जिसके अंदर आपका हॉल का स्पेस डिफरेंटली आता है, उसमें सोफा लगाने का स्पेस अलग निकलता है, और हाँ उसमें डाइनिंग का स्पेस बिल्कुल ही अलग तरीके से निकलता है। बात करते हैं इस वॉल की, तो यहां पर आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग मिल जाती है, 3D वॉलपेपर मिल जाता है, यहां आपको एसी कंट्रोलर मिल जाता है, यहां पर आपको पावर सॉकेट स्विचेस सब कुछ यहां पर आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा पहले से। ठीक है, ये आपका एंट्रेंस डोर है, जैसे मैंने आपको बताया था एक लाइन में 3 BHK। देन आगे हम टावर में राइट लेते हैं, लॉबी से राइट लेंगे तो वहां पर 2 BHK है। तो इस तरह से इस टावर को डिजाइन किया गया है। इसे कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पे ये एरिया देखिए, यहाँ पर आपको एक वुडन टेक्सचर मिल जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर वुडन पैनल हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, जस्ट टू एनहांस द लुक, नथिंग एल्स। ऊपर जितना आप काम देख रहे हैं ये सारा वुडन है, यहाँ पर कुछ पीओपी नहीं है, ये पूरा पोर्शन आपका वुडन के अंदर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोफा का प्लेसमेंट कैसे होगा, तो दोस्तों सोफा के प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो सकता है कि आप इस कॉर्नर में भी सोफा अपना प्लेस कर सकते हैं, जो कि एक क्लियर विजिबिलिटी देता है आपको आपके LED टीवी पैनल के साथ, या फिर आप जहां पर मैंने आपको स्प्लिट एसी का पैनल दिखाया था आप वहां पर भी अपना सोफा प्लेस कर सकते हैं इजीली। एक L टाइप का सोफा आ सकता है आपका वहां पर, और बाकी का सोफा आपका यहां आप प्लेस कर सकते हैं, विच गिव्स अ प्रोमिनेंट स्पेस टू योर हॉल एरिया। सेंटर में आपका सेंटर टेबल आ जाता है। अब बताता हूं आपको डाइनिंग का एरिया। तो ये जो पोर्शन आता है दोस्तों, यहां आप अपना इजीली एक डाइनिंग टेबल विद 6 चेयर्स, 6 चेयर के साथ, 4 चेयर्स नहीं 6 चेयर्स के साथ आप अपना डाइनिंग स्पेस यहां क्रिएट कर सकते हैं बहुत आराम से। बिकॉज इस वॉल पर हमने कुछ हाइलाइटर्स यूज किए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर ये कलर पोर्शंस। आप यहां पर अपना पसंदीदा कोई भी कलर आप इस पर करवा सकते हैं। हम इसको उस तरह से ही डिजाइन कर रहे हैं फिलहाल। अब मैप इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, बट फिर मैं आपको एक मैप थोड़ा सा समझाता हूं, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो हमने कुछ इनोवेटिव तरीके से निकाला हुआ है। तो अभी बिल्कुल मेरी बैक साइड पर आप देख रहे हैं किचन है, किचन के राइट साइड में एक रूम है, किचन की लेफ्ट साइड में एक रूम है, एक अटैच
हॉल से अटैच कॉमन वॉशरूम एरिया है और एक रूम सामने की तरफ है। तो ऐसे इस तरह से इसका डिजाइन है कि एक रूम इस तरफ है, 2 रूम्स डायगोनली दे रखे हैं और एक किचन दे रखा है आपको। तो अब जहां मैंने डाइनिंग स्पेस की बात करी है तो वहां से हम सीधा आगे मूव करेंगे तो ये आ जाते हैं हम किचन एरिया के अंदर। तो डाइनिंग बिल्कुल आपके किचन के सामने रहेगा, यहां आपको सेंटर में लाइट्स मिलेंगी लगी हुई। अब देखिए कैबिनेट्स में हमने ऑलरेडी आपको हैंडल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैबिनेट के अंदर हमने आपको हैंडल्स दे दिए हैं, काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हमने इसको डिजाइनिंग प्लेस कर दी है। यहाँ पर भी डिजाइनिंग प्लेस कर दी है। सारे कैबिनेट्स में हमने आपको लाइट्स इस तरह से प्लेस करी हुई है सेंटर में कि आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बर्तन धो के रखने के लिए रैक्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड कर दिए हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एडजस्टेबल रैक्स है जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सारा पानी, वेस्ट वाटर सब आपका सिंक में आके गिरेगा डायरेक्टली। बात करते हैं मॉड्यूलर किचन की, तो इंटरनली भी हमने वुडन का काम कर दिया है सारा। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। इस वाली वॉल पर आपका फ्रिज का सेक्शन आ जाता है। अब क्योंकि किचन जो है वो आपके हॉल से अटैच्ड है तो ये देखिए दोनों साइड पर, ये साइड हमने आपका पैनल दे दिया, इस साइड पर हमने आपको दे दिया डेकोरेटिव पैनल। तो यहां हमने स्पेस छोड़ दिया जहां आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। मैंने इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको पहले भी दिए हैं, जैसे लाफिंग बुद्धा रख सकते हैं आप। ये एंट्रेंस से वास्तु के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये जो पोर्शन है ये आपके डोर से एंट्री करते ही ये वाला पोर्शन सबसे पहले नजर आएगा। तो जैसे आप डोर से एंटर करते हैं यहां पर लाफिंग बुद्धा रखते हैं, इट गिव्स अ पॉजिटिविटी टू योर न्यू होम। यहां पर आप इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं विच गिव्स अगेन द पॉजिटिविटी टू योर होम। अब बात करते हैं, यहां पर आपको मिल जाता है एक अटैच टॉयलेट कम बाथ एरिया। इंटर करते ही स्पेस इतना ज्यादा है यहाँ पर, ये कॉमन वॉशरूम के अंदर भी इतना प्रोमिनेंट स्पेस हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है। वॉल टू वॉल टाइलिंग कर दी है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो सैनिटरी फिटिंग्स लगाई है हमने, दोज आर कोलर ब्रांड्स के हमने यहाँ पर सैनिटरी फिटिंग्स आपके लिए लगा के दी है। पूरे घर में आपको कोलर के शावर से लेकर टैप तक हर एक चीज कोलर की मिलती है। ये खूबसूरत सा सिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके कैबिनेट्स अभी यहाँ पर काम चल रहा है तो कैबिनेट के बाहर आपको हैंडल लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप अपना शेविंग किट या कोई भी ऐसा ज़रूरत का सामान, जो भी वॉशरूम से रिलेटेड सामान होता है, लाइक जो भी वॉशिंग पाउडर एंड एवरीथिंग, जो भी आप रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की। तो दोस्तों फर्स्ट बेडरूम में जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ हमने एक कलर पैटर्न फॉलो किया है। आपके वार्डरोब का और एलईडी टीवी पैनल का जो कलर कॉम्बिनेशन है, बोथ आर दी सेम। यहाँ आपको एक किंग साइज डबल पल्ले वाली अलमारी मिल जाती है, यानी कि 2 और 2 4 मैग्नेटिक पल्ले वाली अलमारी है। कुछ नहीं करना आपको, हल्का सा पुश और ये क्लोज। नीचे आपको 2 शू कैबिनेट्स मिल जाते हैं, तो एक में आप अपने शूज रखिए, एक में आप मैडम के शूज रखिए, तो दोनों आपको शू कैबिनेट मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करता हूं इस रूम के साथ वेंटिलेशन की, अगर मैं बात करूं तो खूबसूरत सी यहाँ पर आपको एक बालकनी मिल जाती है। अच्छा, बालकनी को भी डिजाइन करने के लिए हमने 2 अलग तरीके से बालकनी को डिजाइन किया है। अगर आप देखना चाहें तो ये कॉर्नर का फ्लैट है विच इज एन एल टाइप फ्लैट। तो देखिए ये कॉर्नर का एल शेप फ्लैट है जहां पर हम आपको कॉर्नर साइड की बालकनी दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी बेसिकली गली के एंट्रेंस है। जैसे मैंने आपको बताया ये 4th साइड ओपन है, तो मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये फर्स्ट एंट्रेंस है। सिमिलरली इसी रोड से ये सेकंड एंट्रेंस है। इसी के साथ जैसे ये गली अंदर मुड़ती है तो वहाँ से थर्ड एंट्रेंस है और इसकी बैक साइड पे 4th एंट्रेंस है। तो यहाँ पर 4 तरह से एंट्रेंस आपको मिल जाती है। बालकनी के साथ वाला रूम आपको दिखा दिया मैंने। अब प्रोसीड करेंगे अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो आइए दोस्तों अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि फर्स्ट बेडरूम से बिल्कुल डायगोनली अटैच्ड है। तो सेकेंड बेडरूम में हम एंटर करते हैं। यहां पर एंटर करते ही अगेन आप देख सकते हैं एक हमने काफी एलिगेंट सा एक फॉल सीलिंग यहां पर डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, अब आपको यहां पर जो फॉल सीलिंग के साथ इस वाली वॉल पर आपको मिल जाता है वॉलपेपर। ठीक है, यहां पर भी सेम हमने कलर थीम फॉलो किया है एलसीडी टीवी पैनल का। और आपको इस रूम के अंदर भी एक वार्डरोब मिल जाता है। तो 110 गज के 3 BHK के अंदर आपको अभी तक मैं दिखा चुका हूं एक वॉशरूम, एक बेडरूम, एक हॉल कम डाइनिंग एरिया, एक किचन एरिया मैं दिखा चुका हूं। दोनों रूम्स के साथ आपको इस तरह के बड़े वार्डरोब्स मिल जाते हैं। दोनों रूम्स के अंदर हमने जो वार्डरोब्स आपके लिए इंस्टॉल किए हैं, काफी अच्छा स्पेस, काफी अच्छी जगह। और दोनों रूम्स में हम आपको जो वार्डरोब दे रहे हैं उनके नीचे शू कैबिनेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
अगेन वेंटिलेशन के लिए इस रूम में आपको एक विंडो मिल जाती है। अच्छा, बात करते हैं इस वाले वॉल की। तो इट्स अ डिजाइनर वॉल। हमने अभी तक इस पे कुछ काम किया नहीं है, बिकॉज इस पोर्शन को हम इसलिए छोड़ के चलते हैं, कुछ क्लाइंट्स के हमारे पास कमेंट्स आते हैं, हमें कमेंट्स में बताया जाता है कि ये इस तरह से होना चाहिए था या इस तरह से होना चाहिए, तो ये हमने एक ब्लैंक दीवार छोड़ी है। यहां पर ऑब्वियसली बात है आपका बेड लगेगा, तो इस वाली वॉल को आप अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर कॉल। यहां हमने एक वुडन पैनल आपके लिए इंस्टॉल कर दिया है। इस पैनल पे हमने आपको स्विच सॉकेट्स दे दिए हैं। इस रूम के अंदर भी हमने एक पावर स्विच आपको दे दिया है। इन एनी विच वेज अगर आपको पावर स्विच की रिक्वायरमेंट होती है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस वाली विंडो पे आप विंडो एसी लगवा सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। अच्छा, अब बात करता हूँ अटैच टॉयलेट कम बाथ एरिया की। तो अटैच टॉयलेट कम बाथ एरिया के अंदर भी अगर आप देखें तो स्पेशियस बाथरूम हमने यहाँ पर क्रिएट किया आप लोगों के लिए। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, पूरे घर में आपको ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स मिलेंगी। शावर्स से लेके टैप तक हर एक चीज यहाँ पर आपको ब्रांडेड मिल जाती है। हर एक चीज आपको उस तरह से डिजाइन किया गया है, लाइक इट्स अ होटल रूम। उस तरह से हमने इसको डिजाइन किया है कि आपको फील नहीं आएगी कि आप होटल में हैं या अपने घर में हैं। तो उस तरह से हमने इसको डिजाइन किया है। अब बात करते करते यहां से निकलते हैं और चलते हैं अपने थर्ड रूम की तरफ। थर्ड रूम, अगेन यहां पर थर्ड रूम के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो यहां पर भी हमने एक छोटा सा रूम हमने यहां पर क्रिएट किया है, विच इज अगेन अ किड्स रूम। किड्स रूम में अब आप कोई भी बेड लगाते हैं अगर, तो आपको बेड का जो हेडबोर्ड है वो नहीं लेना है। हेडबोर्ड हम आपको ऑलरेडी लगा कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको हेडबोर्ड इसलिए लगा के दे रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि ये रूम साइज किड्स के हिसाब से हमने डिजाइन किया है। तो किड्स के हिसाब से जब रूम साइज डिसाइड करते हैं तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने अलमीरा के साथ नहीं, आपके हेडबोर्ड के साथ मैंने एलईडी टीवी पैनल का जो पैटर्न है उसको मैच किया है। इस रूम के अंदर आप यहाँ पे विंडो एसी लगवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। डबल पल्ले वाली हमने यहाँ पर जाली वाला और शीशे वाला पल्ला हमने आपको दे दिया है। यहाँ आपको स्विच सॉकेट दे दिया है। अब क्योंकि किड्स रूम है, बट हम लोग स्पेस की अगर बात करें तो इस रूम में भी मैंने आपको उतनी ही बड़ी अलमीरा, जितनी मैं आपको बाकी के 2 रूम्स में दे रहा हूं, उतना ही बड़ा साइज का अलमीरा हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगेन स्पेस की कमी नहीं है। साइज 110 गज है। आपको करना सिर्फ इतना है दोस्तों, क्योंकि देखिए मैंने आपको इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जस्ट बिकॉज मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रे आने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि नवरात्रे आने वाले हैं, तो अब दिवाली भी आने वाली है। तो हम चाहते हैं कि ग्लोबल होम वेंडर्स की तरफ से आप लोग अपने रेंट से लीजिए आज़ादी, ठीक है। रेंट को कर दीजिए टाटा बाय बाय और अपने नए घर में आ जाइए दोस्तों। नए घर में आने के लिए आपको 3 से 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक फंड्स, दूसरा लोन, तीसरा घर आपको पसंद आना चाहिए, जो कि फॉर श्योर ये प्रॉपर्टी देखकर आपको पसंद आ ही गया होगा डेफिनेटली। अब इस प्रॉपर्टी में, इस टावर में इन्वेस्ट करने का सबसे बिगेस्ट पार्ट इज कि इस टावर में काफी फ्लैट्स अवेलेबल हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी भी ये टावर है, काफी सारा काम इसमें चल रहा है। तो दोस्तों इंतजार मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक आपको प्रोवाइड किया है। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आप पहुंच जाएंगे गूगल फॉर्म के एक पेज पर, जहां आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, फ्लैट का साइज यानी कि 3 BHK या 2 BHK अगर इस बिल्डिंग के लिए है, तो अगर किसी और प्रॉपर्टी के लिए है तो 1, 2, 3 या 4 जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली भर करके हमें भेज दीजिए। और हाँ, द लास्ट पॉइंट इज आपका बजट। आपका बजट जरूर मेंशन कीजिएगा, बिकॉज अगर बजट आप मेंशन करते हैं तो हम प्रिसाइजली उस बजट के जितने भी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं हम उसको आपके लिए सर्च करते हैं। तो दोस्तों फटाफट से फोन उठाइए, स्क्रीन पे आ रहे हैं नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कंसर्न या क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले अपना एक लाइव सेशन GHV आस्क GHV के नाम से एक नया सेशन शुरू होने वाला है, जहां आपके कमेंट्स, जो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे उनका हम लाइव वीडियो पे आंसर करेंगे आपके साथ। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा चैनल पे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई प्रॉपर्टी की आपको अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों इंतजार कीजिए खत्म और चले आइए ग्लोबल होम वेंडर्स, क्योंकि ग्लोबल होम वेंडर्स है आपके सपनों के घर का वन स्टॉप सोल्यूशन।